हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस देवेश, आंसर बताइए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अनम्यूट योरसेल्फ अगेन। यस देवेश। Example of handmade fiber. हाँ, नेचुरल फाइबर्स। Natural fiber example cotton. कॉटन एंड Cotton, silk, and wool are natural fibers. ओके, वेरी गुड। निर्मल प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, निर्मल प्रकाश। Yes, ma'am. गिव टू एग्जांपल ऑफ men made Yes. fibers. Nylon, polyester, यस। rayon. हाँ, सिर्फ 2 पूछा गया है, 3 लिखवाया गया है, लेकिन 2 ही बताइए। वेरी गुड। रेयन, पॉलिस्टर एंड नायलॉन, दीज आर द मेन मेड फाइबर्स। वेरी गुड। यहाँ पे आप लोग सब एकदम सही हो, सही आंसर बता रहे हो। तो आवर ड्रेसेस, तो हमारी जो ड्रेसेस हैं, हमने फैक्टर्स पढ़ लिया था कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल्स। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग आवर क्लोथ्स। हमारे जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो कौन कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, उनका कौन कौन सा। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं नेचुरल और मैनमेड फाइबर, तो हमारे कपड़े जो हैं वो चाहे वो नेचुरल फाइबर से बने हो या फिर नायलॉन मतलब मैनमेड फाइबर से बने हो। तो आप लोगों को बताना है व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आवर ड्रेसेस। ओके, सौम्या रानी। यस सौम्या रानी, अनम्यूट योरसेल्फ। सौम्या रानी, अनम्यूट करिए। हाँ बताइए, व्हाट आर द मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग आवर ड्रेसेस। मेरी आवाज आ रही है सौम्या आपको? मैम क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मटेरियल्स Yes, ma'am. यूज्ड फॉर मेकिंग आवर ड्रेसेस। कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं हमारे ड्रेसेस बनाने के लिए, कपड़ों को बनाने के लिए? समायरा, Cotton, silicone, हाँ, कॉटन, सिल्क एंड woolen. वुलन। अच्छा, बस इतने से कपड़े बनेंगे और नहीं? और मैनमेड फाइबर्स के कोई कपड़े नहीं होते हैं? यस समायरा, आप बताइए। मैम यस। मैम मुझे आपसे बोलना था कि मुझे अभी एसएसटी की बुक नहीं मिली है। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो बुक आओगे स्कूल तो मिल जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ वो पहले बताना है। अच्छा, नारायणा आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। Arana, what are the material used for making our dresses?
मैम silk, cotton, woolen and and और नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, दीज आर। अभी एकदम सिंपल सी चीज है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही तो देखनी थी मुझे। अभी आप लोग पढ़े मैन मेड और नेचुरल फाइबर, जो ऑलरेडी मैन मेड और नेचुरल फाइबर है वही मटेरियल्स यूज होते हैं हमारे कपड़े बनने में। तो यही चीज ध्यान में रखना चाहिए था कि जितने भी मैन मेड फाइबर्स है और नेचुरल फाइबर्स है, ऑल आर यूज्ड फॉर मेकिंग आवर हाउस ड्रेसेस, वो सारे यूज होते हैं, आर यूज्ड फॉर मेकिंग आवर ड्रेसेस। ठीक है, वो हमारे ड्रेसेस को बनाने में यूज होते हैं। कौन कौन से? तो कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, etc। ओके, तो दीज आर द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग आवर हाउस ड्रेसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीज को ध्यान, यस प्रेरणा एंड प्रेक्षा, राइट आंसर। ओके, हम लोग जो है ये चैप्टर को फर्स्ट पेज पढ़ लिए थे, अब आगे सेकंड पेज पढ़ना है। द पीपुल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, पेज नंबर 26, जस्ट ओपन द पेज नंबर 26। आई read the first paragraph of this page. The people living in the cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves uh, warm. The men wear caps and women wear colorful scarves and shawl to protect their head from the chilly winds. ये ऑलरेडी आप लोग कल हम बताए थे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहां के जो लोग हैं वो लंबे लंबे उलन कपड़े पहनते हैं, और जो मेन होते हैं वो उलन कैप भी पहनते हैं ताकि वो अपने सर को ठंड से बचा सके। वैसे ही जो है वुमेन्स है वो शॉल और स्कार्फ को अपने हेड पे बांधती हैं ताकि वो ठंड से अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सके। द ड्रेसेस ऑफ वुमेन एंड as well as men are made up of different types of material like cotton, silk and wool, nylon, rayon, etc। अभी आप लोग पढ़े कि हम लोग देखे कि जो मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर है वो सारे यूज्ड होते हैं हमारे क्लोथ्स बनाने में। The types of material people choose for their dress depends upon the climate। अब हम लोग को कौन सा कपड़ा कब पहनना है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमारा कैसा क्लाइमेट है, कैसा सीजन है, तो गर्मी का सीजन है, समर सीजन है, तो हम लोग कौन से कपड़े पहनेंगे? तो कॉटन। ठीक है, और जैसे ही आप हम लोग जो है विंटर सीजन आ जाएगा तो हम लोग कैसे कपड़े का चॉइस कर लेंगे? सम वुलन कपड़े का। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े का चॉइस हम लोग अपना चुनते हैं। In areas of high temperature, cotton and lalin fabrics are worn. In a cold climate, people mostly use silk and wool materials। ठीक है, हम लोग जो जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्म, जैसे केरला, तमिलनाडु, नॉर्दर्न बिहार, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब में गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के लोग जो है पूरी गर्मी के टाइम पे कॉटन और लैलिन टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और विंटर्स के टाइम पे उलन कपड़े। डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट? आपको पता है क्या कॉटन जो है वो कहाँ से निकलता है? तो कॉटन प्लांट से। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वूल कम फ्रॉम the fur of the animal like sheep या etc। यहाँ पे जो ब्लू कलर का डू यू नो दिया हुआ है, आप उसको टिक कर लीजिए एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वूल कम्स फ्रॉम फर ऑफ द एनिमल्स। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में।
आपके देखिए अभी व्हाइट बोर्ड पे मैंने शेयर किया है कि ऑल द थिंग्स आर कम फ्रॉम वेयर, कहाँ से ये आ रहे हैं? कॉटन, कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म, एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ द एनिमल लाइक सीप, याक। ओके, तो ये हमारा हो गया कुछ पॉइंट्स डू यू नोट से जो आप अपने कॉपी में करोगे। आगे, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया ऑल्सो अफेक्ट आवर ड्रेसेस। हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है? हमारा कल्चर और ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन भी हमारे कपड़े को अफेक्ट करता है। मान लो कि मेरे घर पे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का कल्चर होगा तो मैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनूंगी। कहीं पे हम लोग जो है वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं, तो जहां पर जैसा जिसका ट्रेडिशन और जैसा कल्चर है वो उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को पहनता है। इफ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ, यू फाइंड सम मुस्लिम वुमेन वियरिंग बुरखा। आप लोग देखे होंगे कि आप बिहार में भी देखे होंगे, बहुत सारे जो मुस्लिम लेडीज होती हैं वो क्या पहनती हैं? बुरखा पहनती हैं, जो ब्लैक कलर का लॉन्ग ब्लैक डार्क कलर ओक होता है वो। In Kashmir, men as well as women wear a loose long rope known as firhan, मतलब लंबे लंबे कुर्ते, उलन कुर्ते पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, उसको फिरहन कहा जाता है। The women from Assam wear mekhla chadar, and women of Rajasthan wear ghagra choli. So there are so many varieties of dresses in India. India is the land of colorful dresses. आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है वो कलरफुल ड्रेसेस का देश है, जहाँ पे वेराइटीज ऑफ ड्रेसेस पाए जाते हैं। राजस्थान में घाघरा चोली, आसाम में मेखला चादर, कश्मीर में लॉन्ग फिरहान मतलब लॉन्ग वुलन क्लोथ्स। तो देर आर सो मेनी। हम लोग बिहार में हम लोग सलवार कमीज और साड़ी पहनते, तो ये दीज आर द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर वी अडॉप्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। ओके, यहाँ तक हो गया। In a state like Rajasthan, Gujarat, Punjab and Maharashtra, men wear a साफा। साफा यानी टर्बन, पगड़ी। आप लोग देखे होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया में जो मेन होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं। हमारे यहाँ भी लोग जो है वो अभी गर्मियों के टाइम पे टावल से, गमछी से जो है वो बांध लेते हैं अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पंजाब में देखते हो पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान में भी देखे होंगे कि the varieties of turban are different, wearing the varieties of turban are different। अलग अलग तरीके का टर्बन पहनते हैं लोग, ठीक है। कोई दूसरे आपके बुक में ऑलरेडी पिक्चर बना हुआ होगा डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बन का, आप उसको देखोगे, ठीक है। These days, most girls can be seen in a salwar kameez, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ। अब क्या हो गया कि जो वुमेन्स है वो साड़ी और सलवार सूट ज्यादा पहनने लगी है। सलवार सूट, जीन्स टी शर्ट, ट्राउजर, चूड़ीदार कुर्ता पैजामा, ये सब ज्यादा अब प्रचलित हो गया, उसको ज्यादा फेमस हो गया है। दे फाइंड मोर कंफर्टेबल ऑन देम। क्यों पहनती है वो ज्यादातर? क्योंकि उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। जो हमारे कंफर्टेबल लगता है हम लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। अभी कोई बोल देगा कि वुलन कपड़े पहन लो, तो वो कंफर्टेबल तो नहीं होगा, अकबकाहट होने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, ठीक है। साड़ी इज worn all over the India, but the style of wearing साड़ी is different, ठीक है। हम लोग यहाँ इंडिया में साड़ी सारे लोग पहनते हैं, लेकिन उसका पहनने का स्टाइल भी हमारे यहाँ अलग अलग है। कोई देखते हो सीधा आगे से पल्लू लेता है, कोई पीछे से लेता है, कोई डिफरेंट टाइप का पहनता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होगे, यहाँ पे 3 लेडीज है। सी दिख रही है क्या? नहीं, लाइट आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 3 लेडीज आपको दिख रही होंगी। तीनों जो है साड़ी पहनी है, लेकिन वियरिंग द स्टाइल ऑफ साड़ी आर डिफरेंट, वो अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, ये महाराष्ट्रियन है,
ठीक है, महाराष्ट्रियन स्टाइल में साड़ी पहने हैं, कोई गुजराती स्टाइल में साड़ी पहने हैं, कोई बंगाली स्टाइल में साड़ी पहने हैं, तो वियरिंग जो है साड़ी का स्टाइल वो डिफरेंट है। Most Indian men wear trouser and jeans with their shirt and coat. बहुत सारे जो मेन होते हैं वो ट्राउजर और जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। Men in the cities and towns wear kurta pajama, धोती कुर्ता and अंकन for special occasion like festival, marriage, etc. राजस्थान के लोग देखो छोटे छोटे कुर्ता, वो फ्रॉक टाइप का जो है वैसा पहनते, नीचे धोती पहनते। तो स्पेशल ओकेजन पे हम लोग स्पेशल ड्रेस पहनते, जैसे वो लड़कियों से पूछा जाए कि स्पेशल ड्रेस क्या पहनते, तो लहंगा पहन लिए, सलवार कमीज पहन लिए, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लिए। वैसे ही मेन भी स्पेशल ओकेजन पे अलग तरीके का ड्रेस पहनते हैं। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम यानी दुल्हा और दुल्हन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दुल्हा और दुल्हन का ड्रेस सबसे अलग होता है, वो दोनों बिल्कुल अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं। यस सौर्य। चलिए, सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन। कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो अपने ऑक्यूपेशन के साथ, जैसे डॉक्टर का हम लोग कैसे पहचान जाते हैं कि वो डॉक्टर है, उसके ड्रेस से ना, नर्स है उसके ड्रेस से, पुलिस के यूनिफॉर्म से हम लोग समझ में आता है कि वो पुलिस है। तो कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कुछ ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करवाते हैं। ठीक है, ए मैकेनिक विथ अ नेवी ब्लू डंगरी विथ अ नेवल ऑफिसर इन अ व्हाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज इजिली। ठीक है, मैकेनिक जो है वो ब्लू डंगरी में है तो समझ में आएगा कि हाँ ये मैकेनिक है। व्हाइट कलर के यूनिफॉर्म में पूरा है तो वो समझ में आएगा कि नेवी ऑफिसर। नर्स है, पूरा व्हाइट कलर का पहनी हुई है, स्टेथोस्कोप ली हुई है, तो ये समझ में आ जाएगा कि वो नर्स है। India is the land of many classical and folk dances. The dancer were wear beautiful costume. हमारे यहाँ जो है डिफरेंट टाइप के डांसर्स भी होते हैं जो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम का अलग कॉस्ट्यूम होता है, कथक का अलग कॉस्ट्यूम होता है। तो आपने इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पढ़े, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस के साथ में उनके मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ा। आप बताइए कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। वेकेशन खत्म होगा, आप स्कूल आओगे, आपके कॉपी में चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर और मैथ स्किल हुआ होना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम अपना क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।